हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माई सेल्फ आयुष अग्रवाल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ये एक बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इस बायोग्राफी में उन्होंने बताया है किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज पे गए हैं। इट मीन्स प्रिजनर टू प्रेसिडेंट। जहां वो एक कैदी हुआ करते थे, एक समय ऐसा था कि वो जेल में बंद रहे और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल करते 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 फाइट करते हुए वो प्रेसिडेंट भी बन गए। तो किस प्रकार से उनकी यात्रा रही, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, तो देखते हैं हम इस चैप्टर में किस प्रकार से नेल्सन मंडेला जी का सफर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेल्सन मंडेला जी का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन रोलिहला मंडेला। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक नेल्सन मंडेला जी हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जैसा मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। It tells us about the journey from being a freedom fighter to becoming a great leader। किस प्रकार से वो फ्रीडम फाइटर होते हुए धीरे धीरे बढ़ते 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 वो प्रेसिडेंट बने और ग्रेट लीडर बन गए। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस एंड हाउ ही बिलीव्ड इन इक्वलिटी, करेज एंड फॉरगिवनेस। किस प्रकार से उन्होंने इक्विलिटी, समानता, बराबरी, करेज, साहस और फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना, इसमें बिलीव करते हुए इट इंस्पायर अस टू नेवर गिव अप एंड टू ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। ये हमें इंस्पायर करती है, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, जो चीज सही है उसके लिए। So let's begin and understand the beautiful message of this chapter. द पावर ऑफ फ्रीडम, आजादी की ताकत, यूनिटी, एकता एंड ह्यूमन डिग्निटी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दिस इज अ स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल। ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने लड़ाई की राइट, अधिकार, राइट मतलब होता है अधिकार, किसके? ब्लैक पीपल के अधिकार के लिए। वहां पर रंग भेद की नीति थी, इसलिए वहां पर ब्लैक पीपल के अधिकार छीन लिए गए थे व्हाइट पीपल के द्वारा। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री और 10th of May 1994। वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए 10th of May 1994। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ व्हाइट पीपल रूलिंग ओवर देम, एक लंबे समय के बाद जब व्हाइट पीपल ने उनके ऊपर रूल किया था, शासन किया था। ही won the elections with a lot of votes from the people who wanted a fair and free country। उन्होंने इलेक्शन जब हुए तो बहुत बड़ी जीत हासिल की। 252 सीट्स आउट ऑफ 400, 400 में से 252 सीट उन्हें मिली थी, तब जाकर उन्हें जीत मिली। एक बहुत ही अच्छी जीत थी इनकी। जो चाहते थे, वो जीत किसके ऊपर बेस्ड थी? तो चाहते थे एक फेयर, साफ सुथरी और फ्री कंट्री, आजाद कंट्री के लिए हो। Many important and famous people from different countries came to see him। जब ये important, अब आज़ादी की जो लड़ाई थी वो बहुत लंबी चली, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग और फेमस लोग वहाँ पर अलग अलग कंट्री से उन्हें देखने आए एंड बिकम द प्रेसिडेंट इन प्रिटोरिया। जब वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में जब ओथ ले रहे थे, स्वेरिंग सेरेमनी थी, तो वहाँ पर लगभग 140 कंट्रीज, अलग अलग 140 देशों से अलग अलग बड़े बड़े लोग यहाँ पर उनको उसके साक्षी बने। He talked to them nicely and told his people that he would make sure that no one would be treated badly। उन्होंने उन सभी से अच्छी तरह से बात की और सबको बताया, इंस्पायर किया अपनी स्पीच के अंदर कि अब किसी भी प्रकार से हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, क्यों?
क्योंकि वहाँ देख रहे हैं रंग भेद की नीति थी गोरे और काले की, उसको लेकर, रिलीजियन मतलब धर्म को लेकर, एंड वेयर दे केम फ्रॉम, और वो कहाँ से आए। हो सकता है अलग अलग देश से वो आते हों, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, तो उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता हो। ही सेड दैट एवरीवन वुड बी इक्वल, उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति बराबर है, रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और सभी का सम्मान गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक फोटो है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की ये जो यूनियन बिल्डिंग है, यहीं पर उनकी ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। ऑथ टेकिंग सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट ब्यूटीफुल डे, अब ये साउथ अफ्रीका के लिए क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डे हो गया। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang टू सॉन्ग्स टुगेदर, वन दैट द वाइट पीपल लाइक्ड एंड वन दैट द ब्लैक पीपल लाइक। अब इस ब्यूटीफुल डेज पे साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो सॉन्ग गाए, जो उनके नेशनल एंथम थे वो दो थे, एक ब्लैक के लिए और एक वाइट के लिए। जैसा कि अपने नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने किसी प्रकार की भेद नीति हटा दी थी, रंग भेद नीति नहीं थी, तो उन्होंने वाइट लोगों के लिए भी नेशनल एंथम करवाया, और जो अपने ब्लैक पीपल थे उनके लिए भी नेशनल एंथम करवाया, जिससे इक्वलिटी बनी रहे। दिस मेड मंडेला थिंक ऑफ हाउ द वाइट पीपल यूज टू हर्ट एंड कंट्रोल द ब्लैक पीपल बिफोर। इन सभी बातों से क्या हुआ, मंडेला जी को ये चीजें याद आई कि किस प्रकार से ब्लैक पीपल हमें हमें वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को, हमें इट मीन्स हर्ट किया और कंट्रोल किया, मतलब अपने कंट्रोल में रखा। ही फेल सेड फॉर हीज पीपल, वो बहुत ज्यादा दुखी होते थे अपने लोगों के लिए, एंड सेड दैट दिस वाज वेरी रॉन्ग एंड क्रूल, ये बताते थे कि बहुत ही ज्यादा ये चीज गलत है और ये प्रताड़ित हमें कर रहे हैं। He also said that no one is born to hate someone else because of how they look or what they believe in. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार से दिखता है या किस प्रकार से वो विश्वास रखता है। मतलब आप किसी के काले गोरे होने से आप उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते उन लोगों को, उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। He said that people can learn to hate but they can also learn to love. उन्होंने बताया कि लोग नफरत करना तो सीख ही सकते हैं, लेकिन लोग प्यार करना भी तो सीख सकते हैं। जिस प्रकार से नफरत की जा सकती है उतना प्यार और अच्छी तरह से किया जा सकता है। बिकॉज लव इज मोर नेचुरल, लव क्या है, प्राकृतिक है, फॉर ह्यूमन देन हैट। ही ऑल्सो सेड दैट बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन, इसी के साथ साथ जब उनकी स्पीच कंटिन्यू हो रही थी तो उन्होंने स्पीच में बताया कि ब्रेव डज नॉट मीन दैट बीइंग स्केयर्ड बट बीइंग एबल टू फेस योर फियर्स। उन्होंने बताया कि जो साहसी व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरे नहीं, साहसी व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो डर के आगे बढ़े और उस पर काबू पाए, जैसा कि एक ऋतिक रोशन का एडवर्टाइज से डर के आगे जीते, इसी प्रकार का एक डायलॉग उन्होंने अपनी स्पीच में दिया। मंडेला ऑल्सो सेड दैट एवरी पर्सन हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मंडेला जी ने बताया कि हर एक व्यक्ति के जो दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं अपनी लाइफ में, वन इज टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, कि हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखें, लाइक देयर पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, एंड द अदर इज टू टेक केयर ऑफ देयर कंट्री, और एक और जो होता है वो कंट्री के प्रति होता है, कम्युनिटी के प्रति होता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति। फिर जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ों से तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी कम्युनिटी, इट मीन समाज, और उसके बाद में अपना देश। तो एवरीवन कैन डू दिस थिंग्स इन डिफरेंट वे, हर व्यक्ति को इस प्रकार के काम करना चाहिए, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लाइक एंड वांट, डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद करते हैं और वो क्या चाहते हैं। बट इट वॉज हार्ड टू डू बोथ थिंग्स एज अ ब्लैक पर्सन इन साउथ अफ्रीका बिफोर थिंग्स चेंज फॉर द बेटर। लेकिन ये बहुत मुश्किल था एक समय पहले का कि हम दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सके, ना वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे थे, ना वो अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। क्यों? क्योंकि वाइट पीपल का उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। When Mandela grew up, जैसे जैसे मंडेला जी बड़े हुए, he saw that freedom was not real or lasting for the black people of his country.
जैसे जैसे मंडेला जी बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जो फ्रीडम है वो वैसी नहीं है जैसी एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझदारी आती है, हम जब कंपेयर करने लग जाते हैं कि फ्रीडम एक्चुअल में है क्या। ही सॉ दैट दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, उन्होंने देखा कि उन्हें दास मतलब नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। स्लेव्स मतलब होता है नौकर दास। नॉट गिवन जस्टिस बाय द वाइट पीपल, इवन उनको जस्टिस भी न्याय भी नहीं मिलता है वाइट लोगों की तरफ से। इट मीन्स उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी, कोई उनके लिए अधिकार नहीं थे, कोई जजमेंट नहीं था उनके लिए, न्यायपालिका काम नहीं करती थी उनके लिए। इस प्रकार से लाइफ कितनी कठिन हो सकती है आप इमेजिन कर सकते हैं। मंडेला बिलीव दैट द फ्रीडम वाज फॉर एवरीवन एंड नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। मंडेला जी कहते हैं, विश्वास करते हैं कि फ्रीडम जो आज़ादी है वो सभी के लिए है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। बट ब्लैक पीपल ऑफ हिस कंट्री वर सफरिंग नॉट फ्री एट ऑल, वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, परेशान हो रहे थे और इन सब चीज़ों से फ्री नहीं थे। He also knew that the white people who took away their freedom were not really free either because they were also trapped by their own wrong actions. उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो सफ़ेद लोग हैं, वाइट लोग हैं, जिन्होंने ब्लैक पीपल की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको छीन लिया है, वो खुद भी परेशान हैं, वो ट्रेप्ड हैं बाय देयर ओन रॉन्ग एक्शंस, खुद के गलत डिसीजन से। So he wanted to free both the oppressed and the oppressor. Oppressed and oppressor, यहाँ पर क्या है, oppressed मतलब क्या है, जिसके ऊपर आप प्रताड़ना करते हैं उसे बोलते हैं oppressed, और जो प्रताड़ना कर रहा है उसको बोलते हैं oppressor. Because he knew that only then everyone could live in a peace and harmony, क्योंकि वो जानते थे कि हर एक व्यक्ति बहुत शांति से आत्मीय भाव से रहना चाहता है। In this part of his life story, we learn that brave men are not those who never feel afraid, but the ones who know how to overcome the fear. उन्होंने इसमें बताया कि वह व्यक्ति साहसी वो नहीं है, साहसी कौन नहीं है, ब्रेव मैन आर नॉट दोज हु नेवर फील अफ्रेड, जो डरते नहीं है, साहसी तो बल्कि वो हैं, बट लेकिन वो लोग हैं हु नोज हाउ टू ओवरकम द फियर, किस प्रकार से डर पे काबू किया जाता है, डर को जीता जाता है। मंडेला फेल्ट स्ट्रांगली दैट एवरी person has a duty and responsibility towards their own country and the community. मंडेला जी को फील हुआ, बहुत ज्यादा उसको विश्वास था उनका कि पर्सन हैज अ ड्यूटी, उनके अपने कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री और कम्युनिटी के प्रति भी। तो इस प्रकार से मंडेला जी ने अपनी स्पीच में लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो आगे अपना रूल करेंगे, शासन करेंगे। तो यही उसकी कहानी थी। अब हम देखते हैं इसका मोरल क्या है। द स्टोरी टीचर्स अस द रियल करेज मीन्स स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। तो स्टोरी हमें बताती है कि हमेशा भले कितनी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन हमें हमेशा सत्य के साथ में खड़े रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी आए, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहने में हमेशा जीत होती है। इट ऑल्सो शेयर्स दैट फ्रीडम एंड इक्विलिटी आर एवरीवन्स राइट। इसके साथ साथ बताया गया फ्रीडम आज़ादी और इक्विलिटी समानता दोनों सभी के लिए क्या है, अधिकार है, बराबर है। एंड वी शुड नेवर जज पीपल बाय देयर कलर एंड बैकग्राउंड, हमें कभी भी उनके रंग भेद, कलर के ऊपर और उनके बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसके हिसाब से उन्हें जज कभी नहीं करना चाहिए। नेल्सन मंडेला लाइफ रिमाइंड अस टू बी ब्रेव, पेशेंस एंड फॉरगिविंग। उनकी लाइफ हमें क्या बताती है, हमें क्या रहना चाहिए, साहसी रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और लोगों को माफ करते चलना चाहिए। एंड टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ फेयर पीसफुल प्लेस फॉर ऑल, और हमेशा साथ में काम करते रहना चाहिए जिससे हमारा जो देश है पीसफुल बना रहे, शांति का प्रतीक बना रहे और एक अच्छी रहने की जगह बना रहे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मंडेला जी ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, कैसे उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, लोगों को देखा, कई बार वो जेल में गए और फिर भी जब उन्होंने हार नहीं मानी तो आखिरकार उनकी जीत हुई और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कम्युनिटी का राइट्स दिलवाए,
कहाँ पर? अपने देश में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ उनके साथ इनजस्टिस हुआ करता था। बहुत बड़ी बात होती है 252 सीट्स लेना 400 में से, और 140 कंट्रीज के जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, वीवीआईपीज होते हैं, उन लोगों का वहां पर आना। तो ध्यान रहे, हमेशा सत्य के साथ रहें और आगे बढ़ते चलें। थोड़ी परेशानियां आ सकती है, लेकिन आप जीवन में हमेशा सफल होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वोकेब ग्लोसरीज पे आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। राइटफुल बेनिफिट्स का मतलब होता है जो उनके अधिकार होते हैं उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रीवेशन। नेगेटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली एंड अनफेवरेबली। डिफरेंटली ट्रीटेड इट मीन्स भेदभाव करना, भैया ए तू अलग हो जा, तू अलग हो जा, क्यों? क्योंकि तू हमारे बराबर का नहीं है। इस प्रकार से भेदभाव को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। पुश टू आवर लिमिट, पुश टू आवर लिमिट इस प्रकार का एक वर्ड इसके अंदर यूज किया गया है। इसका मतलब है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन। इट मीन्स हर एक व्यक्ति में पेन, दर्द को सहने की क्षमता होती है। तो जो दर्द सहने की जो क्षमता है वो कहाँ पहुंच गई है? लास्ट पॉइंट पे पहुंच गई है। अब क्षमताएं उसकी खत्म हो चुकी है। ये वर्ड भी यूज किया गया है किनके लिए? मंडेला जी के लिए। बहुत ज्यादा असहनीय दर्द उन्होंने सहा था। अपार्थाइड, अपार्थाइड इट मीन्स अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। अपार्थाइड इट मीन्स होता है रंग भेद की नीति। एक प्रकार की पॉलिसी होती है जो भेदभाव लाती है ग्राउंड पे, रेस मतलब भेद, रंग भेद के ऊपर। ये अपार्थाइड किसका था? ब्लैक और व्हाइट का। ना अप्रेज्ड, अप्रेड इट मीन्स हु आर ट्रीटेड अनफेयरली। ऐसे लोग जिनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और अप्रेजर, और ऐसे लोग जो लोग उसको ट्रीट करते हैं। इट मीन्स पीपल हु यूज पावर टू डोमिनेट और कंट्रोल अदर्स। तो यहां हम देख सकते हैं जो अप्रेजर थे वो कौन कौन थे? व्हाइट पीपल थे। और जो अप्रेज्ड थे वो कौन थे? ब्लैक पीपल थे। आई थिंक आपको अब समझ में आने लग गया होगा ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो व्हाइट पीपल इन लोगों को अत्याचार करते थे, तो ये ब्लैक पीपल क्या थे? उस समय अप्रेज थे। और उस समय जब वो अत्याचार कर रहे थे तो ये व्हाइट पीपल उनके क्या हुए? अप्रेजर हुए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस। ऑथ टेकिंग सेरेमनी इट मीन स्वेरिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? एट यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये यूनियन बिल्डिंग में हुई थी प्रिटोरिया के, साउथ अफ्रीका में। द डेट, वाई द डेट इज इंपॉर्टेंट? 10th of May 1994। क्यों? क्योंकि ऑथ सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की जो ऑथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो उस दिन हुआ था साउथ अफ्रीका में। और वो शपथ ग्रहण समारोह किसका हुआ था? नेल्सन मंडेला जी का। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये यहां पर उस समय क्या था? ऑटम डे था। अब आप सोचोगे सर 10 मई को तो बहुत गर्मी होती है, तो भैया इंडिया में गर्मी होती है, समर होता है, लेकिन ये वहां पर साउथ अफ्रीका में क्या था? ऑटम डे था, ध्यान रखना। टू नेशनल एंथम संग्स, हाँ दो नेशनल एंथम गाए गए थे फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, क्योंकि उन्होंने रंग भेद की नीति को खत्म किया था। अब ब्लैक और व्हाइट दोनों समान हैं, इसलिए दोनों के लिए नेशनल एंथम बजाए जाएंगे। करेज, करेज मीन का क्या था उनका मतलब? करेज का मंडेला जी के नजर में नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर नहीं होना, नहीं, बट विक्ट्री ओवर इट, उस डर के ऊपर क्या होना? जीत हासिल हो जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ करेज। नेक्स्ट वन इज आइडियल्स। क्या आइडियल सेट किए थे उन्होंने? तो आइडियल सेट किए थे लिबरेटिंग द पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी, सफरिंग, डिप्रीवेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे लोग उन्होंने सेट किए थे अपने आइडियल्स कि हाँ अब मैं आगे से शासन किस प्रकार से करूंगा कि मेरी कंट्री से गरीबी खत्म हो, पीड़ित, जो लोग पीड़ित है वो पीड़ित का खत्म हो, उसका कारण खत्म हो, डिप्रीवेशन, जो उनके राइट्स है उनको बेनिफिट मिले वो खत्म हो, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग है, ये चीज खत्म करना है उनको, अब उनको राइट्स दिलाना है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म हो, ताकि अब हमारा जो शासन चले वो बिल्कुल प्योर चले, फेयरली चले, हर एक व्यक्ति को अपने राइट्स मिल सके।
ट्विन ऑब्लिगेशंस, क्या ट्विन ऑब्लिगेशंस उन्होंने डिसाइड किए थे? तो ऑब्लिगेशन टू द फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू द कम्युनिटी। कैसे थे? ऑब्लिगेशन टू द फैमिली मतलब अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी और कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारी, ये ट्विन ऑब्लिगेशन उन्होंने इसमें सेट किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू मे टेक इट। ध्यान रहे कभी भी कॉपी पेन लेके जरूर बैठें जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते चलें। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें लिए हैं जो कि आप अपन सॉल्व करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर इट। अगर आपको पसंद आए शेयर जरूर करिए। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ प्लेस हुई थी? ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन इसमें। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यूनियन कैंपस प्रिटोरिया में हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सैंडस्टोन से बनी हुई पब्लिक बिल्डिंग जो इंडिया में, उसके कुछ नाम बताइए। तो यस, वी हैव राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट। ये जो दो बिल्डिंग है, और भी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, जामा मस्जिद वगैरह है, लेकिन यहाँ हमने दो बिल्डिंग के नाम रखे जो फेमस है। ये आर सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किस लिए अपन ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू बोला था? सिंपल, वो हमारे यहाँ एक गेस्ट बनकर आए तो उनका सम्मान देना चाहिए, इसलिए उन्होंने थैंक्स बोला था। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग हिज स्वेयरिंग सेरेमनी एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जब शपथ ली तो उसके साक्षी बनने के लिए अलग अलग देशों से लोग आए थे, इसलिए उन्होंने उनको थैंक यू बोला। Why were the two national anthems sung? क्यों गाए गए थे? रिकेप में आपने देखा तो टू नेशनल एंथम संग टू सिंबलाइज द इक्विलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट। सिंबलाइज द इक्विलिटी, उन्होंने हमेशा बोला कि समानता रही जाएगी। समानता किसके से बीच में? ब्लैक और व्हाइट में। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? करेज का मतलब क्या है मंडेला जी की नजर में? तो फॉर मंडेला करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। उसके ऊपर जीत हासिल करना है। पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाइज 10 में 1994 इंपोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका? अभी बताया था मैंने कि डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट्स द डे द इनोग्रेशन, एक उद्घाटन समारोह हुआ था ऑथ टेकिंग सेरेमनी का टू द न्यू डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका टुक प्लेस। मतलब किसी प्रकार से भेदभावहीन विहीन एक गवर्नमेंट का शासन आया था साउथ अफ्रीका में, इसलिए 10th ऑफ मई 1994 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, उनके इतिहास में लिखी गई। कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? आइडियल्स क्या थे? तो आइडियल्स लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी, सफरिंग, डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसा हमने रिकेप में देखा कि वो सभी से उनको लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस? वेरी गुड, ये भी आप लोगों को पहले से ही पता है, रिकेप में हमने देख लिया है। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या हो सकते हैं? एक तो फैमिली और एक कंट्री। तो यहाँ भी वही लिखा है, ऑब्लिगेशन टू द फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू द कम्युनिटीज, समुदाय। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की जो हंगर थी, फ्रीडम, फ्रीडम की हंगर, भूख थी उनको आजादी की, वो कैसे उन्होंने उनकी लाइफ को बदल दिया? तो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ, जब वो जवान थे तो उनको रियलाइज हुआ इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ हिज फ्रीडम, कि सिर्फ मैं आजाद हो जाऊं इससे काम नहीं चलेगा, बट ऑफ ऑल ब्लैक पीपल, लेकिन मैं चाहता हूं सभी जो काले लोग हैं सभी क्या हो? आजाद हो। दिस चेंज हिज लाइफ। और यही मैसेज जब उनके दिमाग में आया उनकी लाइफ चेंज हो गई और फिर वो इस आंदोलन में कूद पड़े और आगे बढ़े। उन्होंने एक बेड़ा उठा लिया था कि अब मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो अब कुछ एक्सट्रैक्ट पे आ जाते हैं। ये एक्सट्रैक्ट अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। कोशिश हमने की है कि बहुत ज्यादा इजी करें, तो दो एक्सट्रैक्ट इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, फिर हम इनको 3 क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो आई न्यू दैट द ऑप्रेसर
must be liberated as just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed their humanity. तो इस प्रकार का एक एक्सट्रैक्ट था, इसके हम आंसर देखते हैं. हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन. तो टेक्स्ट कहां से लिया है? नेल्सन मंडेला से लिया है ना. इसके अंदर दो वर्ड आए, इससे आप समझ सकते हैं, अप्रेज्ड एंड अप्रेजर. ठीक है. अब देखिए, जीएल फ्यूंटन्स, अनूप कुमार दत्त एंड नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला स्वयं ने लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है, तो करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की फ्रीडम ले लेता है. प्रिजनर ऑफ सुपीरियोरिटी, प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू और प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. तो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, हियर यू कैन सी द प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. तो आंसर इज प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड. वाइड का अपोजिट वर्ड क्या है? वाइड का अपोजिट वर्ड है नैरो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है. ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. स्टार्ट यहां से हुआ था, टेंथ में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. तो रीड इट, आपको रीड करना है और फाइंड आउट करें इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया हो कि आप इसके आंसर्स डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो एक बार इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. तो कुछ वर्ड्स होते हैं, बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, डिग्निटरीज, इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, एम्पी थिएटर. इन चीजों से आप उसको जज करें कि कौन सा चैप्टर हो सकता है. तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन? अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट और नेल्सन मंडेला. तो यू नो वेरी वेल, डिग्निटरीज, एम्पी थिएटर, बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, इन सब वर्ड से कंफर्म होता है कि नेल्सन मंडेला इसका आंसर है. इन द वो टेक्स्ट आई रेफर्स टू, आई किसको बता रहा है? जीएल फ्यूंटस, अनूप कुमार दत्त या नेल्सन मंडेला. तो सिंपल सी बात है, जिनका चैप्टर है उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो नेल्सन मंडेला जी को बता रहा है. द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और डुरबॉन. कहाँ ली? तो सेरेमनी हुई थी प्रिटोरिया में. ठीक है. तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस के हमने एक्सट्रैक्ट सॉल्व किए हैं. इसी के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज और भी हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, व्हाट इज करेज? ट्रम्प ओवर लव, ट्रम्प ओवर फियर, ट्रम्प ओवर पॉवर्टी. तो आप लोगों ने बार बार ये वर्ड सुना है. फियर के लिए मैंने बार बार बोला है. इट मीन्स द आंसर इज ट्रम्प ओवर फियर. अकॉर्डिंग टू द मंडेला, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वो क्या होती है? इट्स मिनरल, पीपल और ट्रेडिशंस. क्या हो सकते हैं? सो हियर द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज इट्स पीपल. Which party did Mandela join? National African Party, Universal Party, African National Congress. तो here answer is African National Congress. देखिए, यूनिवर्सल पार्टी नहीं आएगा और नेशनल अफ्रीकन पार्टी भी नहीं है. यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अफ्रीकन नेशनल पार्टी, इसको याद रखिएगा, ANC से, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इससे याद रखिएगा, ANC से. अकॉर्डिंग टू द मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू द हार्ट? हियर आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में. हु वाज द डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला? यह भी आप आंसर सर्च करके देंगे. ठीक है. नैन्सी, मारिया, जेनानी. तो ये दो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सर्च करेंगे और हमें बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं. तो हमने इस चैप्टर के अंदर जाना, किस प्रकार से स्ट्रगल पीरियड रहा नेल्सन मंडेला जी का, उनकी समरी के बारे में जाना, उनकी कहानी हमने देखी. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिकेप हमने लिए, एब्स्ट्रैक्ट लिए और एमसीक्यूज लिए. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल.